स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन करना सीखा था। इस वीडियो में हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के हमारे पास दो मेथड आते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही आसान तरीका है वैसे तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए। आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए और दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर भी हमारे पास दो मेथड है इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि मुझे यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं। तो पहला नंबर है 10 1 1 1 0 जिसको मैंने वन नंबर दिया है। दूसरा नंबर है 0 1 1 1 0 जिसको मैंने 2 नंबर दिया है। मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर से सेकंड वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। पहला वाला नंबर है उसमें से मुझे दूसरे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले जो दूसरे नंबर पे है जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, उस नंबर का मैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा। ठीक है, और फिर उसको हम पहले वाले में ऐड कर लेंगे। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, पहला वाला नंबर तो मेरा है 10 1 1 1 0, जबकि जो दूसरा नंबर था मेरा जो कि था 0 1 1 1 0, इसका अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जीरो को हम 1 कर देंगे और जितने वंस हैं उनको हम 0 कर देंगे। तो पहला जो 0 था ये 1 हो जाएगा, फिर 3 1 थे वो 0 हो जाएंगे, 1 1 0 फिर उसके बाद 3 0 थे वो अभी 1 हो जाएंगे। तो 1 1 0 1 1 1 ये मेरे पास आंसर आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद सेकंड नंबर का। अब उस नंबर को मुझे पहले वाले नंबर में ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो 0 + 1 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 0 कैरी 1 होगा, 1 + 1 0 कैरी 1 होगा, 1 + 1 0 कैरी 1 होगा, फिर 1 + 1 0 कैरी 1 होगा। आप देखो कि नंबर हमारा यहाँ तक पूरा हो चुका था, मेरे पास वैल्यू आ चुकी थी 0 1 0 0 1 1, लेकिन उसके बावजूद भी एक नंबर एक कैरी एक्स्ट्रा आया है। तो जो एक्स्ट्रा कैरी आया है उस कैरी को हम पिछले वाले नंबर में दोबारा ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट आया था मेरे पास, उस नंबर में हम इस कैरी वाले को, जो कैरी वाला 1 आया है, इस 1 को दोबारा हम ऐड कर देंगे। तो नई वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 1 0 0 1 0 0, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो नंबर है, अगर आपको डेसिमल में पूछा गया है तो इस नंबर का हम डेसिमल निकाल लेंगे, डेसिमल वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे स्टूडेंट्स, मेरा डेसिमल वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे आता है 0 1 2 3 4 5 32 + 4 36, तो ये -36 इसका आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नोट है वो ध्यान रखना, ये रूल है कुछ। वो कह रहा है अगर कैरी आता है तो उसे हम ऐड कर लेंगे, जैसे इसमें कैरी आया था हमने उसको ऐड कर लिया था। और अगर कोई भी कैरी नहीं आता तो हम उसको नेगेटिव नंबर मान लेंगे, और नेगेटिव नंबर के केस में हम 1 कॉम्प्लीमेंट से दोबारा रीकॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या रूल था उसके बाद दोबारा देख लें। हमारे पास पहला जो नंबर दिया हुआ था उसमें से मुझे दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दूसरे वाले नंबर का मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, और उस नंबर को, हाँ, जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है उस नंबर को हम पहले वाले नंबर में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कोई कैरी आता है या नहीं आता। अगर कोई कैरी आता है तो उस नंबर को हम दोबारा रिजल्ट में ऐड कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कैरी नहीं आता तब भी हम इस रिजल्ट को नेगेटिव मान लेंगे, और नेगेटिव नंबर के केस में हम उसे दोबारा रीकॉम्प्लीमेंट करेंगे बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, तो स्टूडेंट ये रूल जरूर याद रखना, नोट इफ देयर इज ए कैरी देन ऐड इट अगेन। अगर कैरी आ जाता है तो उसे हम ऐड कर लेंगे, और अगर कोई भी कैरी नहीं आता तो हम उस रिजल्ट को नेगेटिव मान लेंगे, और नेगेटिव नंबर के केस में उसे रीकॉम्प्लीमेंट करेंगे बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। स्टूडेंट्स, तो हमने दूसरे नंबर का, इसमें जो दूसरा नंबर था उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला था और पहले वाले में उसको ऐड किया था, और कैरी को चेक किया था। अगर कैरी आ जाता तो हमने उसको ऐड कर लिया, अगर कोई कैरी नहीं आता तो हम नेगेटिव नंबर मान के उसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से रीकॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब स्टूडेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में कैसे करेंगे, तरीका वही है। इसमें भी हम दूसरे वाले नंबर को, जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, उस नंबर को का हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसको पहले वाले नंबर में हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला वाला नंबर मुझे दे रखा है यहाँ पे 0 1 0 0 1 0, जबकि दूसरा नंबर मुझे दे रखा है 1 0 0 1 1, मतलब मुझे दूसरा जो नंबर है उसे पहले वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा दूसरा नंबर है उसका मैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा और फिर उसको पहले वाले में ऐड कर लूँगा।
तो पहला वाला नंबर तो हम एज इट इज लिख देंगे 010010, जबकि दूसरा वाला नंबर है उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट टूज कॉम्प्लीमेंट हम निकालते कैसे हैं, किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका होता है कि पहले आप उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उस वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। तो स्टूडेंट ऊपर 10001 है, इसका अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो क्या होगा 011100। फिर इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो क्या आएगा 011101। अब इस नंबर को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 101111। तो स्टूडेंट अगर ऐसा रिजल्ट आया जिसमें कोई भी कैरी नहीं आया तो इसको हम रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे बाई टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो ये पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 010000। फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 010001। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा 17 आ जाता है, तो रिजल्ट क्या आएगा -17। तो इसमें रूल क्या है स्टूडेंट्स, इफ देयर इज अ कैरी देन नो नीड टू ऐड, जस्ट लीव द कैरी। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में तो क्या होता था, अगर कोई कैरी आ जाता है तो उस कैरी को हम दोबारा रिजल्ट में ऐड कर देते हैं, जबकि यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में जब हम करेंगे अगर कैरी आ जाता है तो उसे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसे रिजल्ट में गिनेंगे ही नहीं, वो कैरी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई कैरी नहीं आता तो उसको हम नेगेटिव नंबर मान लेंगे और नेगेटिव नंबर के केस में उसे रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट से दोबारा। ठीक है, जैसे कि उसमें भी हम ऐसा करते थे, उसमें भी अगर कैरी नहीं आता तो आता था वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड भी अगर कैरी नहीं आता तो हम नेगेटिव नंबर मान लेते हैं और नेगेटिव नंबर के केस में हम उसे वंस कॉम्प्लीमेंट से रिकॉम्प्लीमेंट करते हैं। वैसा ही इसमें भी है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में भी वही है कि अगर कोई मतलब कैरी नहीं आता तो हम ये मान लेंगे कि नंबर नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर के केस में हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से दोबारा रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड आपने करके देखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट होता है एक्सेस 3 एनकोडिंग। एक्सेस 3 एनकोडिंग में होता है क्या स्टूडेंट, आपको कोई ना कोई बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको बाइनरी नंबर भी दे दिया जाए या डेसिमल नंबर भी दे दिया जाए तो सबसे पहले अगर डेसिमल नंबर दे रखा है या बाइनरी नंबर दे रखा है तो सबसे पहले काम क्या है, हम अगर बाइनरी दे रखा है तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में दे रखा है तो बहुत ही आसान है हमारे पास, हम क्या करते हैं हर डेसिमल डिजिट के में हम 3 ऐड कर देते हैं और फिर 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट के उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है ये ऐड 3 टू ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर। आपको कोई डेसिमल नंबर दिया हो तो उसके हर एक डिजिट में हम 3 ऐड कर देंगे, फिर उसको हम 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। स्टूडेंट नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है 359, मान लो पेपर में एक क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट 359 जिसके सबस्क्रिप्ट में 10 लिखा हुआ है। 10 में सबस्क्रिप्ट अगर लिखा हुआ है तो उसको वो क्या बताता है, सबस्क्रिप्ट में अगर 10 लिखा हुआ है तो वो क्या बताता है कि जो 359 है वो एक डेसिमल नंबर है और उस नंबर को मुझे एक्सेस 3 एनकोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक्सेस 3 एनकोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डेसिमल नंबर के हर डिजिट में 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी 359 के मैं हर डिजिट में 3 ऐड कर रहा हूँ। 9 में 3 ऐड किए तो 12 आ गए, 5 में 3 ऐड किए तो 8, 3 में 3 ऐड किए तो 6। फिर हर एक नंबर को हम 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में लिख देंगे। जैसे 6 को हम कैसे लिखते हैं 4 + 2 लिखते हैं। तो 8421 कोड की बात करें तो 8 की वैल्यू इसमें 0 रहेगी, 4 और 2 की वैल्यू हमें चाहिए, 1 की वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 1 1 0 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 कैसे बनेगा, अगर पहला वाला डिजिट ही मेरा 1 है बाकी सारे मैं 0 कर दूं, क्योंकि 4 बिट का मतलब क्या होता है 8421। सिंपल सी बात है कि 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट का मतलब है 8421 कोड, जो कि हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पे 8 लिखना है तो 8 की वैल्यू बस 1 रहेगी, बाकी 4 to 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 0। आगे है 12 है, 12 में पहले 2 डिजिट मतलब 8 + 4 12, बाकी 2 और 1 की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब मैं पहले 2 डिजिट को 1 1 रख दूँ, बाकी डिजिट को 0 0, तो मेरे पास 12 का इक्विवेलेंट निकल आएगा। मतलब मैं 1 1 0 0 कर देता हूँ तो 12 का इक्विवेलेंट आ जाता है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया एक्सेस 3 एनकोडिंग में रिजल्ट, देख लो सॉल्व हो जाएगा। ये आपने ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक और क्वेश्चन है ऐसा ही मेरे पास, जिसमें 59.43 डेसिमल में है, इसको भी हमें एक्सेस3 इनकोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में क्या बता रखा है इसमें, ऐड 3 टू ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर के हर एक डिजिट में 3 ऐड कर देंगे, फिर उसको 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 59.43 है, मैंने हर एक में 3 ऐड कर दिया, 3 पॉइंट एज इट इज़ रहेगा। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8। अब हर एक डिजिट को मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। पहले आता है 8, 8 को अगर 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास कोड क्या आता है, 8421 कोड आता है। 8421 कोड में अगर मुझे 8 को लिखना है तो सिर्फ मुझे 8 की वैल्यू को ही 1 करना है, 421 की वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा 1 0 0 0। तो इसी तरीके से 12 की वैल्यू को मुझे लिखना है। तो 12 कैसे बनता है आपका, 8 + 4 से। तो 8 + 8 421 कोड में मैं सिर्फ 8 की वैल्यू 1 रखूँगा, 4 की वैल्यू 1 रखूँगा, 2 और 1 की वैल्यू इसमें 0 रखूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा 1 1 0 0। इसी तरीके से स्टूडेंट अगला आता है 7। 8421 कोड की बात की जाए तो 4 + 2 + 1 से बनता है 7 आपका। 7 = 4 + 2 + 1, मतलब 8 की उसमें कोई वैल्यू नहीं है, 8 की वैल्यू को मैं 0 रख देता हूँ और 421 की वैल्यू को 1 रख देता हूँ। मैं लिखता हूँ 0 1 1 1। तो 7 का कोड आ गया मेरे पास। फिर 6 आता है, 6 आपका 4 + 2 से मिलकर बना है, मतलब उसमें 8 की वैल्यू मैं 0 रखूँगा और 1 की वैल्यू 0 रखूँगा। बस 4 और 2 की वैल्यू को मुझे 1 रखना है, तो मैं क्या रखूँगा 0 1 1 0। तो इस तरीके से मेरे पास 6 की वैल्यू आ जाएगी। जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से मेरे पास इक्विवेलेंट आ गया, एक्सेस3 का इनकोडिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल वैल्यू को। नेक्स्ट स्टूडेंट है बीसीडी कोड। बीसीडी की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कि 4 बिट का कोड होता है। स्टूडेंट हमारे पास ऐसे कई कोड आते हैं। एक तो ASCII कोड आता है, ASCII ASCII कोड। ASCII कोड की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि 7 बिट का कोड होता है। इसका 2 वर्जन है, एक तो 7 बिट वाला वर्जन भी है और एक 8 बिट वाला वर्जन भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो जनरली हमारे पास जो कीबोर्ड में कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कोड्स का जरूरत पड़ती है। उसके अलावा भी हमारे पास स्टूडेंट्स ये सारे कोड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और कोड आता है EBCDIC। EBCDIC लिख लो, EBCDIC। उसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। वो 8 बिट का कोड होता है, लेकिन जो आपका BCD है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये 4 बिट का कोड है। आपके हर एक डेसिमल डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा BCD कोड आ जाता है। तो स्टूडेंट नीचे जैसे उसने पूछ रखा है 509 जो कि डेसिमल में है, इसको मुझे BCD में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 आपका कैसे बनता है, 5 = 4 + 1, मतलब 4 की वैल्यू मुझे 1 रखनी है और 1 की वैल्यू मुझे 1 रखनी है। 8 और 2 की वैल्यू को इसमें मुझे 0 रखना है। तो मैं क्या रखूँगा 1 0, 4 + 1 से बनाना है, 4 + 1, तो मुझे 8 और 2 की वैल्यू इसमें 0 रखनी है। तो मैं रखूँगा 0 1 0 1। आगे 0 है तो तीनों की वैल्यू 0 होगी, तो 0 0 0, चारों डिजिट की वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें। 8 की वैल्यू भी 0, 4 की वैल्यू भी 0, 2 की वैल्यू भी 0 और 1 की वैल्यू भी 0। तो 4 बार हम 0 लिख देंगे, 0 0 0 0। आगे 9 आता है, तो 9 कैसे बनता है आपका, 8 + 1 से 9 बनता है। तो उसमें 8 की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा और 1 की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, 4 और 2 की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा 8421 कोड में। तो हम रखेंगे 1 0 0 1। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें BCD में वैल्यू मिल गई, हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, मतलब BCD में कन्वर्ट कर लिया। स्टूडेंट्स कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो 509 को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 509 क्या डेसिमल है और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं ना, तो वो बाइनरी कोड होता है। जब डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तब हम 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं। लेकिन BCD इज़ नॉट ए बाइनरी कोड। बाइनरी कोड एंड BCD कोड्स बोथ आर डिफरेंट। बाइनरी कोड में तो हम डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, लेकिन BCD कोड में हम हर एक डिजिट को 4 बिट्स के बाइनरी के इक्विवेलेंट लिख देंगे, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली BCD इक्विवेलेंट ऑफ 49.27
ये डेसिमल में है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, 4 की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, 0100, 9 का क्या लिखूँगा 1001, पॉइंट 2 की क्या लिखूँगा 0010, फिर 7 की क्या लिखूँगा 0111। तो हम आसानी से, बिल्कुल बहुत ही आसानी से हम डेसिमल को BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास एक अर्थमेटिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस तरीके के। तो यहाँ पे दे रखा है कि मुझे 78 और 69 को ऐड करना है, 78 एंड 69 को ऐड करना है BCD के थ्रू। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए ना स्टूडेंट अर्थमेटिक में, आपको कोई दो डेसिमल दे रखे हों, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी आ जाए, और उसको हमें BCD में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले तो आप वो अर्थमेटिक ऑपरेशन कर डालो। पहले एडिशन किया हुआ, एडिशन लिखा हुआ था एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ था सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ था वो करो, डिवीजन किया हुआ था डिवीजन करो, फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को BCD में कन्वर्ट करो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आ जाता है डेसिमल नंबर पे और हमें कन्वर्ट करना है BCD में, तो सबसे पहले वो अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करो, जो रिजल्ट आता है फिर उस पर हम उसका इक्विवेलेंट हम BCD में निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट 78 और 69 का एडिशन पूछ रखा है और BCD के थ्रू पूछ रखा है, तो सबसे पहले हम 78 और 69 को ऐड कर देंगे। जब मैं 78 और 69 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 147। अब हमारा काम क्या है, इस 147 को कन्वर्ट करना है हमें BCD में, और BCD का मतलब होता है 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो 1 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 4 बिट में, तो वो हमारे पास आएगा 8421 कोड। 8421 कोड में अगर मुझे 1 की वैल्यू ही चाहिए तो मैं 8 की वैल्यू भी 0 रखूँगा, 4 की वैल्यू भी 0 रखूँगा, 2 की वैल्यू भी 0 रखूँगा, सिर्फ 1 की वैल्यू 1 रखूँगा। तो वहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 0001। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 के केस में सिर्फ 4 की वैल्यू 1 होगी। बट 8421 कोड में अगर मैं लिखता हूँ तो 8 की वैल्यू भी जिसमें 0 रखनी पड़ेगी मुझे, 2 की वैल्यू भी 0 रखनी पड़ेगी, 1 की वैल्यू भी 0 रखनी पड़ेगी, बस 4 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो 8421 में कोड में मैं क्या लिखूँगा 0100। ऐसे स्टूडेंट 7 है, 7 आपका किन किन अक्षरों से मिलकर बना है, 4 + 2 + 1 से मिलकर बना है ना, 4 + 2 + 1। तो मतलब मुझे 4, 2 और 1 की वैल्यू ही 1 रखनी है, 8 की वैल्यू उसमें 0 रखनी है, तो मैं क्या रखूँगा 0111। अब ये वैल्यूज आप इसमें रख लो इन नंबर्स में, तो क्या होगा 10100111 जो कि मेरा BCD है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स, ग्रे कोड। जनरली जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना आता है या ग्रे से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। स्टूडेंट हमें पता है कि हम बाइनरी में तो कोई भी निकाल सकते हैं। मान लो कोई आपको ऑक्टल नंबर भी दे रखा हो और ऑक्टल नंबर से हमें ग्रे में कोड में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करोगे। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो ग्रे कोड से मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ग्रे कोड से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बीच में बाइनरी ही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो भी मैं करने जा रहा हूँ, इसमें एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसे ग्रे कोड में लिखना है। तो डेसिमल नंबर क्या है 68 है, तो उसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बीच में बाइनरी ही आता है, तो सबसे पहले इस डेसिमल नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 68 को बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, और कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या है बाइनरी में 10000100 आया है। तो रूल्स में भी सॉल्यूशन में भी ये कह रहा है कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी नंबर। सबसे पहले मैं अपने नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, फिर मुझे फर्स्ट बिट तो एज इट इज़ लिखना है और बाकी सारे बिट्स पे मुझे XOR ऑपरेशन अप्लाई करना है। हर एक दो एडजेसेंट डिजिट्स के बीच में मुझे XOR ऑपरेशन अप्लाई करना है और रिजल्ट मेरा जो होगा वो बिट होगा ग्रे कोड का। तो ऐसे स्टूडेंट मैंने ये लिख लिया बाइनरी कोड, मैंने लिखा है 10000100। अब जो पहला 1 है, जो बिल्कुल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है मेरा 1, उस 1 को तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। फिर 1 से और फिर ये जो पहला मैंने बिट लिखा है, इस बिट से और अगले बिट में, पहला बिट मेरा 1 है, उससे अगला बिट मेरा 0 है। 1 और 0 के बीच में मैं XOR ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो रिजल्ट क्या आता है मेरा 1 आता है। 1 मेरा सेकंड बिट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं जो मेरा दूसरा और तीसरा बिट है, मतलब दोनों 0 ही है एक्चुअल में, मैं उनके बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो 0 आता है, मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगला जो मेरा आता है मतलब मेरा थर्ड और फोर्थ भी 0 आता है, तो 0 उनके बीच में भी अगर मैं XOR ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो 0 आता है। फिर उनसे अगला मेरा 0 और 1 बिट आता है,
जीरो और वन बिट के बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट 1 आएगा। फिर इसी तरीके से 1 और 0, आगे 1 है फिर 0 है, 1 और 0 के बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, और उसके बाद 0 और 0 के बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो रिजल्ट मेरा 0 हो जाएगा। तो पहले बिट को तो यूँ का यूँ लिखना है, फिर पहले और दूसरे बिट के बीच में XOR ऑपरेशन लिखना है, फिर ऐसे ही दूसरे और तीसरे के बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करना है, रिजल्ट लिखना है, फिर तीसरे और चौथे के बीच में, चौथे से पाँचवें के बीच में हमें XOR ऑपरेशन अप्लाई करना है, और जो भी रिजल्ट आता है वो हमें लिखना है। तो इस तरीके से मुझे ग्रे कोड मिल जाएगा 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे एक डेसिमल नंबर दिया गया था, मैंने सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते ही मुझे ग्रे कोड में लिखना है तो मैंने पहले बिट को तो यूँ का यूँ लिख लिया, फिर पहले और दूसरे बिट में हम XOR ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, XOR ऑपरेशन अप्लाई करने में जो भी मेरे पास रिजल्ट आता है वो मेरा नेक्स्ट बिट होगा। फिर ऐसे ही मैंने दूसरे और तीसरे बिट को चेक किया, उनके बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई किया, वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो मेरा थर्ड बिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ग्रे कोड के सारे बिट मिल गए। स्टूडेंट XOR ऑपरेशन में होता है क्या है, मैं दोबारा एक बार आपको बता दूं। XOR ऑपरेशन में क्या होता है, अगर दोनों ही इनपुट मेरी 0 हैं तो रिजल्ट मेरा 0 होगा। लिख लो आप, इसको लिखना हो तो कॉपी पर, इसको आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। XOR ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं और अगर मेरी दोनों इनपुट 0 हैं तो रिजल्ट 0 होगा, दोनों इनपुट 1 है तब भी रिजल्ट 0 होगा, कोई भी एक इनपुट मेरी 1 आ जाती है मीन्स दोनों इनपुट 0 है तब भी रिजल्ट 0, दोनों इनपुट 1 है तब भी रिजल्ट 1, तब भी रिजल्ट 0, सॉरी, दोनों 0 है तब भी रिजल्ट 0, दोनों 1 है तब भी रिजल्ट 0, दोनों में से एक भी 1 आ जाता है, मतलब एक 0 है एक 1 है तो मेरा रिजल्ट 1 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो XOR ऑपरेशन इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पीछे किया था वो तो किया था बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट किया हो। उल्टा आ जाए आपको क्वेश्चन कि ग्रे कोड दे रखा हो और उस ग्रे कोड को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ये तो खैर पिछले वाले का सेम वही लिख दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो पिछले वाली बात ही लिख दी कि बाइनरी कोड को हम कैसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। खैर इस सोल्यूशन वाले पॉइंट को छोड़ दो, ये बाइनरी कोड टू ग्रे कोड के लिए है, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड के लिए नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इस केस में आप अपना ग्रे कोड लिख दो, 1 1 0 0 1 1 0 है तो मैंने वो सारा कोड लिख दिया 1 1 0 0 1 1 0। तो स्टूडेंट जब मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा इस ग्रे कोड से, ये सॉरी स्टूडेंट ऊपर ग्रे कोड होना चाहिए नीचे बाइनरी कोड होना चाहिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दोनों ही नीचे ग्रे कोड लिख रखे हैं। एग्जाम्पल के नीचे देखो, मैंने ऊपर भी ग्रे कोड लिख रखा है नीचे भी ग्रे कोड लिख रखा है, इसको आप ठीक कर लें। ऊपर तो ग्रे कोड है और नीचे बाइनरी कोड है क्योंकि ग्रे कोड को मैंने बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जो पहला बिट है वो का यूँ का यूँ हम लिख देंगे क्योंकि पहला बिट मेरा 1 है, 1 यूँ का यूँ आपका बाइनरी कोड का पहला बिट हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, ये जो 1 आया और उसके बाद जो ऊपर वाला 1 है ऊपर से सेकंड 1 है, मतलब पहला 1 जो मैंने नीचे उतारा है और ऊपर से जो सेकंड 1 है डायगनली देखेंगे हम, ये मैंने डायगनली बना रखे हैं, पहला 1 यूँ लिख दिया, फिर पहला 1 जो लिखा है और जो दूसरा 1 है उनके बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो दोनों 1 है तो XOR ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। फिर ये जो 0 आया इसी से फिर मैं थर्ड के लिए डायगनली XOR ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, तो थर्ड नंबर भी मेरा क्या है 0 है तो 0 0 0 आ जाएगा, 0 और 0 के बीच में XOR ऑपरेशन। फिर इस 0 से ऊपर वाले 0 के बीच में भी XOR ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर इस 0 से ऊपर वाले 1 के बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 से 1 के बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 से 0 के बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। डायगनली ये मैंने दिखा भी रखा है कि पहले बिट को तो यूँ का यूँ लिख दिया, फिर जो बिट मैंने नीचे लिखा है बाइनरी में उस बिट को और ग्रे कोड के सेकंड बिट के बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आएगा वो मैंने नीचे लिख दिया। फिर उस रिजल्ट के साथ और थर्ड बिट के साथ ग्रे कोड के थर्ड बिट के साथ मैंने XOR ऑपरेशन अप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया वो मेरा नेक्स्ट बिट हो गया। इस तरीके से हम ये करते रहेंगे तो मेरे पास बाइनरी कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बाइनरी कोड आ गया 1 0 0 1 0 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बाइनरी से ग्रे कोड में और ग्रे कोड से बाइनरी कोड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रे कोड था जिसको मैंने बाइनरी कोड में डायगनली कन्वर्ट किया। तो मैंने क्या किया था, पहले बिट को यूँ का यूँ लिख दिया और जब मैंने वो बिट लिखा वो मेरा पहला बिट का रिजल्ट आ गया और जो पहले बिट के रिजल्ट है और जो दूसरी वैल्यू है उनके बीच में XOR ऑपरेशन अप्लाई किया।
ठीक है, जो भी रिजल्ट आया वो मेरा सेकंड बिट हो गया। इस तरीके से सेकंड बिट के रिजल्ट के साथ और ग्रे कोड के थर्ड बिट के बीच में एक जो ऑपरेशन अप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया वो मेरा थर्ड बिट हो गया। इस तरीके से हम चलते रहेंगे तो मेरे पास पूरा बाइनरी कोड हमें मिल जाएगा और वो मेरा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम आपको रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के मेरे से क्वेरी कर सकते हो, मैं उसको आंसर ज़रूर दूंगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।